जमीन से थोड़ा ऊंचा भी रख सकते हो। लेटना तो पूरा चढ़ के लेटना, ताकि लोअर बैक वाला हिस्सा बॉल्स्टर के ऊपर हो। Good. Let your chest breathe well. Let your chest breathe well. You can bend your knees if required. छाती में, थ्रोट में सांस आने देना। अब खिसक खिसक के पीछे चले जाना, ताकि हेड जमीन की तरफ, पीछे की तरफ जा सके और थ्रोट में थोड़ी सांस आ सके। घुटने बेंट रख सकते हो, टांगे सीधी भी रख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। जो टांगे सीधी रखने में कंफर्टेबल हो गए हों, अगर उनको टांगे वाइड खोलनी हो तो वो वाइड भी खोल सकते हैं। जो बाजुएं जमीन पे हैं, वो बाजुओं को भी हल्का मैट से साइड पे खोल सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगे कि उसको सर बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना, तो सिर बिल्कुल भी नीचे मत लेके जाओ, सिर को बॉल्स्टर पर ही रहने दो, उसको पीछे लेके ही मत जाओ। आपको अल्टीमेटली अपने आप को कंफर्ट देना है, और वो कंफर्ट हम चेस्ट को, थ्रोट को, हेड को, नेक को, सबको देना चाहते हैं। और जो जो लोग टांगे खोल पा रहे हैं, तो वो बेली भी चौड़ी कर पा रहा है। किसी को स्ट्रेट लेग खोलने में दिक्कत लगती हो, तो वो चौकड़ी मार लेना ऐसे ही लेटे लेटे। विल स्टे फॉर अनदर 15 सेकेंड्स। लोअर बैक पे कोई हम्प, कोई दर्द नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। लास्ट 5 seconds. Gradually bring your head on the bolster and then bring your hip on the floor. You can keep a brick. आप अपनी एक ब्रिक अपने हिप के नीचे रख सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। दूसरी ब्रिक जरूरत पड़े तो हेड के नीचे रख सकते हो, ताकि हेड हाइट ऊंचा हो जाए। योग का नाम योग इसलिए रखा गया या इसलिए बना क्योंकि इट्स अ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। अगर आप उसको यूनाइट नहीं करके कोई और गोल अचीव करना चाहते हो, तो देन योग इज नॉट द राइट थिंग। You have to unite your thoughts, you have to unite your breath with the body, so that हर एक हिस्सा सांस ले पाए। अब एक बारी में सांस कनेक्ट हो गया, फिर उसको कितना भी एक्सटेंसिव कर सकते हो। देखना, अगर सांस अंदर जाने में थ्रोट को लोड हो रहा हो, तो वो लोड रिलीज करना है।
अपना जॉ भी चेक करना, अपना जॉ चेक करना। जॉ पे कोई लोड ना हो, इस बात का ध्यान रखना। हेड की पोजीशनिंग अपने हिसाब से कस्टम करवाना। हेड के नीचे बॉल्सर रखना है या हिप के हेड के नीचे ब्रेक रखनी है या हिप के नीचे ब्रेक रखनी है। विल स्टे फॉर अनदर 1.5-2 minutes लाइक दिस। देखना ऐसा करने से थ्रोट चिपका चिपका तो नहीं लग रहा, या बाजुएं जमीन पे रखने में थ्रोट को बहुत खिंचाव तो नहीं आ रहा। और फिर ग्रेजुअली अपने बॉल्स्टर से और आगे को स्लाइड कर जाना उस बंदे को जिसको लगे कि यहां पर जो काम करना था उसका मकसद पूरा हो गया है, नाउ आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और जिसको अभी लगे कि मेरे को इसमें मजा आ रहा है उसको वहीं पे रहना है, क्योंकि what you really need is the breath. What your body and the body parts really need is the breath. What you really need is कि आपका माइंड काम कंपोज होके इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर सके, नहीं तो वो थॉट्स के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाता है जैसे एक बच्चा रोते रोते ये ही भूल जाता है कि उसको सांस भी लेनी है। हम भी वही बात समझ रहे हैं। अब अपने दोनों पैर जोड़ के घुटने बटरफ्लाई में खोलना। जिसका जिसका हेड अभी भी जमीन पे है वो बॉल्स्टर पर ले आना। पूरा हेड बॉल्स्टर पर, पीठ बॉल्स्टर पर है और हिप जमीन पे जाएगा। अपने हिसाब से अपने आप को बॉल्स्टर पर, बॉल्स्टर आपकी स्पाइन को अंदर करने में हेल्प कर रहा है, छाती चौड़ी करने में हेल्प कर रहा है, सांस, हवा, ऑक्सीजन छाती को देने में हेल्प कर रहा है। और वही हम चौकड़ियां खोल के बटरफ्लाई में भी करवाना चाह रहे हैं। दोनों पैर एक दूसरे को जब धक्का मारेंगे तो उसके प्रेशर से नाभि के नीचे वाला हिस्सा हल्का हल्का वाइड होगा। हम वो विड्थ लेना चाहते हैं। अपनी एड़ियों के धक्के से नाभि के नीचे वाले हिस्से में जो विड्थ आएगी उस विड्थ में हम सांस लेना चाहते हैं। और इस सब में अगर जरूरत फिर से लगे हेड के नीचे ब्रिक रखने की तो रख लेना, वरी मत करना, सोचना मत, डाउट मत करना। अपनी अपनी नीड है, अपनी नीड है। अगर ब्रिक हेड के नीचे रखोगे तो कोशिश करना ब्रिक लंबी करके रखना, चौड़ी करके मत रखना। अब अपना लेफ्ट वाला पैर राइट वाले पैर को टच किया हुआ है और राइट वाला पैर रोकेगा, लेफ्ट वाले पैर धक्का मारेगा हल्का, फिर राइट वाला पैर धक्का मारेगा, लेफ्ट वाला पैर रोकेगा, और फिर लेफ्ट पैर पूरा जमीन पे लगा देंगे, घुटना उठा देंगे, पैर फिक्स्ड है लेफ्ट वाला, राइट वाला फिर लेफ्ट वाले को धक्का मारेगा। 3-4 बार ऐसा करेगा। प्यार से जेंटली करना, धक्का मत मारना, फोर्स मत लगाना। वी हैव टू पुश बट नॉट फोर्सफुली, जेंटली, ताकि नाभि के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा जेंटल हो सके। तीन चार बार, 5 बार ऐसे ही करना। लेफ्ट फुट फ्लोर पे है,
राइट फुट लेफ्ट फुट को हल्का धक्का मार सकता है, और फिर लेफ्ट लेग को, लेफ्ट पैर को राइट गोडे तक उसके ऊपर चढ़ा लेना, चौकड़ी की तरह। लेफ्ट वाला पैर राइट गोडे तक ले आना और फिर लेफ्ट गोडा जमीन की तरफ जाने देना। राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट गोडा लेफ्ट साइड चौकड़ी में खुलेगा, केवल लेफ्ट वाला पैर राइट गोडे के ऊपर आया, बस चौकड़ी की तरह लेफ्ट गोडा जमीन पे। 5 4, साइड हिप यूज हो रहा है और साइड हिप के साथ साथ एनल वाला हिस्सा यूज होगा। तो ऐसा करने से लेफ्ट वाला हिप थोड़ा उठा उठा रहेगा, इट्स ओके। अभी जैसे ही उसका पर्पस पूरा हो जाए, लेफ्ट पैर वापस जमीन पे लगाना जहां पे था, लेफ्ट गोडा खोलना साइड पे, राइट गोडा उठा देना ऊपर, राइट पैर लगा देना। अभी धक्का मत मारना, अभी राइट पैर लेफ्ट की तरह चौकड़ी में लेके जाना, राइट पैर लेफ्ट गोडे के ऊपर, करेक्ट। और फिर राइट पैर जमीन पे लगा के लेफ्ट पैर से राइट को धक्का मारना। करेक्ट करेक्ट। दोनों घुटने राइट टर्न ले लेना और बॉल्स्टर से नीचे उतर के उठ जाना। ठीक हुआ, दोनों पैर चौकड़ी में ले आना। जिसको जिसको जरूरत लगे अपना बॉल्स्टर हिप के नीचे रख लेना, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना, या एक ब्रिक यूज कर लेना या जमीन, जैसे आपको कंफर्ट आए। और राइट हैंड ऊपर से पीछे जाएगा, लेफ्ट नीचे से पीछे जाएगा और गोमुख करेंगे। राइट ऊपर से पीछे, लेफ्ट नीचे से पीछे और गोमुख करेंगे। जिसने जिसने गोमुख बना लिया है वो गोमुख से वापस आ जाना और अपने हिप के नीचे ब्रिक रखना, फिर से गोमुख बनाना। अब की बार का गोमुख देना पहले से ज्यादा इजियर है या डिफिकल्ट है? गोमुख होल्ड करना, बस होल्ड करना। राइट हैंड ऊपर से पीछे, लेफ्ट नीचे से। दोनों टांगे सीधी खोलना, हाथ वापस लेके आना। अभी टांगों का गोमुख बनाना, लेफ्ट वाले पैर को राइट हिप की साइड पे जोड़ देना, नीचे से, नीचे से, हाँ नीचे से, नीचे लेफ्ट पैर को राइट हिप की साइड, और राइट वाले गोडे को लेफ्ट गोडे के ऊपर चढ़ा देना, एकदम ऊपर चढ़ा देना। करेक्ट, एकदम ऊपर चढ़ा देना। ब्रिक आपको हेल्प कर रही है दोनों पैरों को एक लाइन में रखने के लिए। ओके, अभी लेफ्ट वाली बाजू ऊपर लेके जाना और राइट से पीछे से ले जाना, पकड़ लेना दोनों हाथों को, गोमुख में है। गोडे के ऊपर गोडा होना जरूरी है।
5 4 3 2 1। हाथ वापस लेके आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना। 5 4 3। अब की बार पहले राइट गोडा लेफ्ट गोडे के ऊपर था, अब की बार क्या होगा, लेफ्ट गोडा राइट के ऊपर चढ़ा देना। लेफ्ट पैर अगेन राइट थाई के पास जाएगा, लेकिन ऊपर से जाएगा, पहले नीचे से गया था। और रुको 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 रुको, और फिर से लेफ्ट बाजू ऊपर से पीछे लेके जाना और देखना पहले वाले गोमुख से अब की वाला गोमुख कैसा फर्क है। पहले वाले गोमुख से अब का वाला गोमुख कैसे फर्क है, ये इजियर है। और पहले वाला, अब चेक करो दोनों में सांस छाती में किस में अच्छी है, इस वाले में या पहले वाले में। इसमें सांस अच्छी है। आप राइट वाला कर रहे हो ना अभी, इसलिए। हाँ, अभी राइट बाजू ऊपर से पीछे ले जाना और लेफ्ट नीचे से ले जाना, और फिर देखना कैसा है। This is how we build a pose and make it that this is to be made। दोनों करके देख लिया, समझ आया नहीं, इच गाल नहीं बन रही, जिच बनी ओदी फोटो लाती है और कहता ही बनाना मैंने। हाथ ऊपर लेके जाना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना। शाबाश। 5 4 3 2। राइट पैर जमीन पे लगाना, गोडा खड़ा करना। लेफ्ट पैर भी जमीन पे लगाना, गोडा खड़ा करना, पैरों में गैप, गोडों में गैप। 5 4 3। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, आर्म्स अप करना। हाथ नीचे लेके आना, पीछे जमीन पे या वॉल सर पे लगा देना, पीछे पीछे। हाथ के धक्के से छाती को, गुड गुड गुड, हाथ के धक्के से छाती को सामने की तरफ धकेलने से बजाय ऊपर की तरफ धकेलना कि वो चिन की तरफ जाए, चेस्ट लिफ्ट होके चिन की तरफ जा सके। और अगर हो सके तो घुटना थोड़ा आगे लेके हिप ब्रेक से उठा देना, पैर नहीं घुटना। हिप वापस लगाना, दोनों टांगों की चौकड़ी लगाना, दोनों हाथों का इंटरलॉक करना, इंटरलॉक करके बाजू में ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके उंगलियों का पिस्तौल बना देना। पहली उंगली पिस्तौल की तरह ऊपर गोली मारेगी। 5 4। दोनों हाथ खोल के सिर के ऊपर ले जाना और सिर के टॉप में रखना। हल्का अपने हाथ से अपने माथे को वजन देना और माथे को और सिर को रिलैक्स होने देना। देखना कितना हाथ का वजन रहे कि सर रिलैक्स हो सके। आपके पास में ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। टांगे खोलना और टांगे इंटरलॉक चेंज करना। दोनों हाथों का इंटरलॉक नमस्ते में फिर से ऊपर ले जाना। गुड। दोनों घुटने इकट्ठे राइट घुमा देना, पैर लेफ्ट ले जाना, दोनों हाथ राइट साइड ले जाना। ब्रिक से नीचे उतरने का मन करे तो उतर जाना और दोनों हाथ वाइड रखना जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर, राइट साइड वाइड। वाइड मतलब हाथों में बाजुओं में गैप चाहिए, गोडा नीचे जमीन की तरफ चाहिए, लेफ्ट वाला दोनों गोडे जमीन पे चाहिए, लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर चढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक ठीक। लेफ्ट गोडा जमीन पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला पैर पीछे की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखो, अपना अपना गोडा चेक करो, नहीं तो अपने सामने आमने वाले का गोडा चेक करो, जमीन पे है। करेक्ट मैम, गोडा जमीन पे लगा लो।
सहेली ने लाया ना कहाँ कर 5 4 3 अब दीवार की तरफ टर्न करते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाना करेक्ट और दोनों पैर लेफ्ट साइड ले जाना वो लेफ्ट नहीं होता वो राइट होता है हाँ और हिप भी लेफ्ट जमीन पे लगा लेना दोनों हाथ राइट साइड की तरफ गड़बड़ हो गया कुछ तो तुमने राइट क्यों लगाया कुछ गोलमोल हो गया दोनों हाथ राइट साइड की तरफ चाहिए कुछ 4-6 लोग ठीक लग रहे हैं 1-2 गलत लग रहे हैं कैसे अनुष अपने पैर उठा के राइट क्यों ले गई है एक मिनट अनुष अनुष एंड करण उठो दोनों पैर लेफ्ट लेके जाओ बस हो गया अब सारे बराबर आ गए अब घूम के मेरी तरफ घुटनों के बल आ जाना अब घूम के मेरी तरफ घुटनों के बल हाँ ठीक हो गया परफेक्ट 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 दोनों हाथों का इंटरलॉक लेना आर्म्स अप करना स्टैंड ऑन योर नीज एंड देन फ्रॉम द नीज हाथ जमीन पे लेके जाना और माउंटेन में आना माउंटेन से खड़े हो जाना ऊपर दोनों टांगे वाइड खोलना राइट पैर बाहर घुमाना दोनों टांगों में गैप बढ़ाना दोनों हाथ नमस्ते में छाती के सामने लेके जाना दोनों हाथ सिर के ऊपर नमस्ते में ऐसे ले जाना दोनों हाथ नमस्ते में से खोल देना बाजू में साइड पे ले जाना घुटना बेंड करना शुरू कर देना राइट वाला लेफ्ट आर्म ऊपर ले जाना राइट हैंड केवल गोडे तक जा सकता है बस शाबाश राइट हैंड को पैर से आगे की तरफ धकेलते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठा देना जमीन पे मत लगाना चाहे शाबाश 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 वेरी नाइस ऑल ऑफ यू गाइस वेरी नाइस रूप नहीं करेंगे बस वापस आना गुड दोनों हाथ कमर पे रखना दोनों पैर बाहर की तरफ करना घुटने बेंड करना मामूली ए दोनों पैर मेरी तरफ रखना घुटने बेंड करना हिप पीछे को लेके जाना बैठना नीचे सारा वेट राइट लेग को दे दिया देखो बैलेंस करना फिर ऊपर उठना लेग बैलेंस है चेस्ट लेफ्ट जा रही है ध्यान रखना देखो हम बहुत सारी जगहों से आड़ा तिरछा हो सकते हैं ट्राई कंधे हिप के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नीचे जाएं गोडे बराबर अंदर वाले थाई को स्ट्रेच देते हो थोड़े से पैर अंदर की तरफ खोलो हाँ बहुत बाहर नहीं खोलना हाथ अब की बार अपने हिप्स के पीछे रखना बम चीक्स पे रखना बम चीक के कर्व को महसूस कर लेना उससे भी कंफर्म हो जाएगा बम चीक के कर्व में भी आ जाएगा पता लग जाएगा फिर से धीरे धीरे बैठ आगे मत झुको आगे मत झुको आगे मत झुको नीचे बैठो बस इनफ 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 देखो 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 उधर मत देख अपने गोडे देख हाँ देख 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 लेफ्ट वाला ज्यादा जा रहा है हिप राइट लेके जा थोड़ा सा हाँ बस उतना जा जितना कंफर्ट गाइस समझो हमें उतना जाना जितने में दोनों टांगे कोऑर्डिनेट करें एक ना सपोर्ट दे वहां रुक जाओ दोनों हाथ नमस्ते में छाती के आगे लेके आना शाबाश टांगे सीधी करना लेफ्ट पैर बाहर को घुमाना राइट की एड़ी दूर करना लेफ्ट का घुटना बेंड करना हाँ नाइस 5 4 दोनों हाथ ऊपर ले जाना नमस्ते में हाथ सिर के ऊपर सिर से बाजू में खोली
रूप मैम आप नहीं करोगे नेक्स्ट। बाकी सारे लोग लेफ्ट हैंड दूर लेके जाएंगे, हाथ को गोडे से आगे लेके जाना और राइट लेग उठा देना। उठा दो उठा दो उठा दो उठा दो, गुड नीतू मैम, और उठाओ, टांग उठाओ, पीछे वाली टांग उठाओ, गुड मैम, गुड 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 गुड। वापस आओ, पैर नीचे लेके जाओ, हाथ कमर पे रखो। दीर्घा मैम देखो, कोई भी मूवमेंट्स करनी है तो नेक को स्ट्रेट नहीं कर सकते, यू हैव टू इंश्योर कि हर हिस्सा सफल फील करे, एक हिस्से की ताकत से दूसरा उठा ले, नो ऐसा नहीं कर सकते। दोनों टांगे जोड़ो, दोनों घुटनों में उतना गैप जितना हिप चौड़ा है, दोनों घुटने फिर से बेंड करना, हाथ कमर पे रखना और घुटने बेंड करते हुए नीचे जाना, आगे नहीं झुकना, आगे झुकना नहीं है, आगे झुकना नहीं है। जितना लेफ्ट नी सपोर्ट करे उतना राइट, इतना देखो मैम आप लेफ्ट को राइट की तरफ धक्का मारते जा रहे हो। खोलो गोडे, खोलो बाहर की तरफ, पैर नहीं गोडे। हाँ, अपने हाथ अपनी बम चीक्स पे ले जाओ, बम चीक्स पे ले जाके घुटने और बेंड करो, नीचे की तरफ चले जाओ। अब हाथ आगे जमीन पे लगा लो, सामने जमीन की तरफ देखो, देखो 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 देखो, रूप सारा वेट लेफ्ट लेग को दे दिया। हाँ, गर्दन ढीली करो, गर्दन ढीली करो। हाँ, हाथ आगे ले आना और आगे ले आना और आगे ले आना और आगे ले आना, यहीं रुकना, घुटने जमीन की तरफ ले जाना, लगाना मत। अब जितने गोडे जमीन की तरफ आ गए हैं उतने पैर पीछे ले जाना, हिप यहीं पे रहेगा, टांगे सीधी कर देना, पैर पीछे ले जाओ, टांगे सीधी कर दो, हिप नहीं उठा सकते। करेक्ट, मेंटेन मेंटेन, अनुष करण, हिप नीचे नहीं जा सकता, बस। मनी मैम और पीछे, मनी मैम पैर और पीछे, पैर, हेड नहीं, हेड नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस 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 मनी मैम। रूप पैर थोड़े और पीछे जा सकते हैं, नीतू मैम गोडा सीधा करो। दीर्घा मैम हिप आगे को लेके आओ थोड़ा। हाँ, स्टे देयर, 5 4 3, वापस माउंटेन में चले जाना, टांगे वाइड खोल देना और वाइड खोल देना। देख रूप, हाँ देख रूप, फिर से देख, सारा वेट कौन सी लेग को चला गया, दोनों टांगों में गैप देख, मैट से देख, मैट से कौन सी टांग ज्यादा दूर है। हाँ, धीरे धीरे हाथ वापस, अनुष गोडा देखो कहाँ चला गया, हाथ ले जाओ मैट के ऊपर और पीछे की तरफ चले जाओ। दोनों टांगे जंप करके जोड़ लेना, राइट हैंड ऊपर से पीछे जाएगा, लेफ्ट नीचे से पीछे जाएगा। वापस आना, लेफ्ट ऊपर से पीछे जाएगा, राइट वापस आना। एक बार गरुड़ पोज करके दिखाना, राइट लेग लेफ्ट लेग को गोल करके घुमाएगा और राइट लेफ्ट के पीछे चली जाएगी, दोनों घुटने हल्के बेंड करना नीचे की तरफ। वापस आना, साइड चेंज करना, चलो वापस आओ, प्रिपेयर फॉर हैंड स्टैंड। अपने टी शर्ट्स अपने टक कर लेना, अपना अपना घड़ी का टाइम चेक कर लेना। वी हैव टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स इन हैंड स्टैंड। एक बात, दूसरी बात, किसी का बीपी हाई हो अभी भी तो वो मत करना, बस बाकी सारे लोग करना, लो वाले तो जानबूझ के करना, 30 का 40 सेकेंड ही रोकना चाहे। चलो एवरीवन, आई विल कम एंड हेल्प यू गाइज, बट क्योस क्रिएट मत करना, अपना अपना करना, करके वापस आ जाना, गॉसिप्स मत करना, क्लास का डेकोरम खराब मत करना।
हाँ थोड़ा सा करो, जिसको जितना करना है उतना करो, मैं सपोर्ट करूंगा। हैंड स्टैंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मेनी टाइम्स, मैं गाइड नहीं करूंगा, मैं आके सिर्फ हेल्प करूंगा। जो ऊपर जाने के लिए रेडी हो उसकी टांग पकड़ लूंगा, बाकी आपने अपने आप करना है। कितने हाथ आगे रखने, कितने नजदीक रखने, वो आपको याद रखना है। जो मुझे लगा कि रेडी है मैं आके उसको हेल्प कर दूंगा। घड़ी देख लेना, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। आप 40 पे ऊपर गए हो। एक टांग ऊपर लेके जाओगे तो मुझे पता लग जाएगा आप रेडी हो रहे हो। 57 पे ऊपर चले गए हो। मनी मैम 20 सेकेंड्स का होल्ड हो गया फिर भी। करण 11 पे ऊपर गए हो। ट्वेंटी पे ऊपर गए हो, ध्यान रखना। करण मैम 20 पे वापस आ गए और अनुष 40 सेकेंड्स ऊपर रह गई हैं। कोई बचा? आप बचे हो? करना है, जल्दी करो फिर। ट्वेल्व पे ऊपर गए हो। देखो एक बात समझो, जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि वो टेक्निक सही फॉलो नहीं कर रहे। वो हाथ की उंगली को दीवार के अंदर चिपका ले रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि बम की अपनी विड्थ है। तो दीवार पे जब जाएंगे तो सबसे पहले दीवार को क्या टच करेगा? हिप। और हिप का कुशन दीवार से रेजिस्टेंस लेगा आगे आने के लिए। यू वांट टू डू मैम? व्हाट मैंने बाकियों के लिए क्या किया? अरे ऊपर तो जा, तैयारी तो कर। डर लग रहा है? हाँ थोड़ा हिप अभी सिखाया, उंगली थोड़ी दूर रख बस। मेरी तरफ मैम, मेरी तरफ थोड़ा दूर मैम। हाँ गुड। उठाओ, गुड, परफेक्ट पोज बना रहे हो। उठाओ उठाओ उठाओ, सही। हाँ धक्का मार, धक्का मार, धक्का मार, मैं जाऊंगा नहीं, घबरा मत। हम 20 सेकंड पे ऊपर चले गए हैं। गुड। 23, 25, 28, नाइस। 10 seconds gone, 20 more, 32, 4, 6, 8, 40, 10 more, nice, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Beautiful, beautiful. आया सबको? मजा आया? स्टेबिलिटी कर करके आती है, और जब आप अपने मन के फियर्स को थोड़ा सा साइडलाइन करके ऊपर चले जाते हो तो आपका मन ऑटोमेटिकली आपको पुश कर रहा होता है कि और रुक के देखते हैं। उसमें थोड़ी सी एक्सटेसी भी आती है, थोड़ा सा हाई फीलिंग भी आता है, चेस्ट ओपन होता है और सारा ब्लड दिमाग को गया है। राइट? तो अभी तक में मैक्सिमम जो है वो अनुष 40 सेकेंड के लिए होल्ड कर पाए पीसफुली। पीसफुल होल्डिंग इज नेसेसरी। वापस जमीन पर लेट जाना है, दोनों पैर जोड़ के गोटे बटरफ्लाई में खोलने हैं। फाइव, 4,
नीचे वाले जॉ से ऊपर वाले जॉ को धक्का नहीं मारना, ध्यान रखना अनुष। 3, मान लो, गुड। 2, दोनों घुटने जोड़ना, दोनों घुटने राइट लेके जाना, फिर घुटने लेफ्ट लेके जाना, फिर पेट के बल आ जाना, पेट के बल आके अपने अपने मैट्स को पकड़ लेना आगे से और भुजंग में चले जाना। 5, 4, 3, 2, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा लेना और ठोड़ी हाथ के ऊपर लगा लेना, हाथ जमीन पे रख लेना, थ्रोट को सांस आने देना। 5, 4, दोनों टांगे वाइड खोलना, मैट से भी ज्यादा पैर खोल लेना, दोनों पैर पीछे से बटरफ्लाई में जोड़ देना। करेक्ट 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 करेक्ट। हो सके तो पैर जमीन तक लगा लेना। 5, अब सांस नाभि के नीचे वाले हिस्से को आने देना। 4, 3, 2, दोनों टांगे वाइड खोलना, वाइड खोल के धीरे धीरे दोनों टांगे सीधी करना, सीधी करके राइट लेग एक बार ऊपर करना, जोड़ के जोड़ के जोड़ के, पहले जोड़नी है फिर सीधी करनी है, फिर उसके बाद ऊपर खोलनी है। एक, पहले राइट फिर लेफ्ट, और फिर छाती के बल पीठ के बल लेट जाना। नाइस। हाँ, अब हमने करना है फुल ब्रिज करना है, लेकिन फुल ब्रिज में सिर नहीं उठाना, सिर जमीन पे रहेगा, घुटने बेंड करके रखना, हाथ कंधे के नीचे ले जाना, हथेली जमीन पे लगाना, उंगलियां पैरों की तरफ घुमाना। जब ऊपर जाने लगो तो तुरंत सिर का टॉप जमीन पे लगा लेना, बस। उसके बाद जहां पे हेल्प की जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। सिर जमीन पे लगा लेना, बस सिर जमीन पे लगा लेना, सिर जमीन पे। हाँ। 5, 4, 3, 2, सिर निकालना, हिप जमीन पे लेके जाना, नाइस। दोनों टांगे सीधी करना, दोनों हाथ पीछे ले जाना, बाजू में पीछे ले जाना, हाथ सिर के नीचे रखना, गर्दन को हल्का लंबी होने देना क्योंकि अभी गर्दन छोटी हुई थी। एक हाथ सर के नीचे जो रखा है उसको मुट्ठी बना लेना चाहे ताकि गर्दन और ऊंची कर सकें, और एक हाथ सिर के माथे पे लगा देना। हाथों को बदलना, सिर के नीचे वाले की मुट्ठी। The purpose of doing yoga is to unite your mind, body and breath. That is only going to make you peaceful, and in that peace only your body is going to repair. दोनों घुटने बेंड करना, बेंड करके चौकड़ी लगाना, चौकड़ियां चेंज करना, हाथ भी चेंज करना। गुड। दोनों घुटने राइट टर्न लेना, राइट टर्न लेके पेट के बल लेट जाना, एक बार फिर से भुजंग करना,
वापस आना, खड़े हो जाना। अभी हमने हैंड स्टैंड किया था तो हाथों पे किया था, अभी हैंड स्टैंड दोबारा करेंगे तो कोहनियों पे करेंगे। सिर को थोड़ा पीछे की तरफ निकाल के रखेंगे। ओके, ऐसा जैसा अभी पहले किया। कौन सा पोज? फुल ब्रिज किया ना, फुल ब्रिज में सिर क्या किया? पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लेके गए ना, बस वैसा ही। ओके, कोहनियों के बल रहेंगे, दीवारों से दूर रहेंगे, दीवारों को फेस करके रहेंगे, टांगे वैसे ही दीवार पे जाएंगी। अब की बार दीवारों से गैप कितना होगा? कम से कम दीवार से आपका हाथ 6 इंच दूर हो सकता है। जमीन पे हाथ लेके जाओ, उंगली जमीन दीवार को लगाओ, दीवार से कोई 6 इंच दूर आ जाना और कोहनी जमीन पे लगा देना। जब ऐसा हो जाए, ए वेट वेट, उंगलियों का इंटरलॉक नहीं करना अभी, रुको। सिर्फ कोहनी बेंड करनी है और उंगलियां सामने की तरफ खोलनी है। खोलो सामने, ऐसे सामने की तरफ। हाँ, अब उस उंगली को दीवार की तरफ चिपका सकते हो। दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे की तरफ रहेगी। वी डोंट नीड कुशन फॉर हेड। करेक्ट, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना और अपने घुटने उठाना। अभी सिर जमीन पे नहीं लगा रहे, अभी सिर पीछे दीवार की तरफ निकालना, सिर निकालना। सिर जमीन पे नहीं चाहिए, सिर जमीन पे नहीं चाहिए, कंधा मेरी तरफ चाहिए, कंधा मेरी तरफ चाहिए, कंधा मेरी तरफ चाहिए और कंधा मेरी तरफ चाहिए। एवरीवन, अब अपनी हाथों की मुट्ठी बनानी हो तो मुट्ठी बना सकते हो, इंटरलॉक नहीं कर सकते। हाथों में गैप बना के रखना जरूरी है, कोहनियां। गुड। अब जब ये सारा कुछ मेंटेन हो जाए तो एक टांग उठा के देखना, सिर जमीन पे नहीं लग रहा, उठाओ टांग। हेड भी दूर करके रखो, हेड दूर करके रखो, कोहनियों पे प्रेशर बनाए रखना। एवरीवन, कोहनियों पे प्रेशर बनाए रखना। 3 2 एंड 1, लिफ्ट। यस। क्या हुआ? हाँ, डिफिकल्ट है। सुनो, एक काम करो, दोनों हाथों के बीच में एक ब्रेक पकड़ लो, दोनों हाथों के बीच में एक ब्रेक पकड़ लो। रूप से ज्यादा तो डर नहीं लग सकता, वो तो निकल गई डर से बाहर। अभी मैं यहीं पे हूं, कुछ नहीं होता। दोनों हाथ से ब्रेक पकड़ ली, कोहनियों का प्रेशर बनाए रखना और माउंटेन में जाना। ब्रिक, हाँ, बस एक टांग ऊपर उठाना, सिर जमीन पे नहीं है, ध्यान रखना। सिर और छाती मेरी तरफ और पैर दीवार की तरफ, दोनों पैर दीवार पे लगा दो। कोहनी का प्रेशर बनाए रखना, हाथ ब्रिक को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। चलो अनुष करें, कोहनी स्लिप ना करे, ध्यान रखना। छाती मेरी तरफ रहनी चाहिए और सिर पीछे दीवार की तरफ रह सकता है। लगा दे। जो गैप ज्यादा है वापस आ, कोई बात, दैट्स अ गुड एस्टिमेशन। पीछे जा और चल चल चलो। मैम लेट्स ट्राई। ब्रिक को चौड़ाई में ना रख के लंबाई में रखना तो ग्रिप करना आसान हो जाएगा। सर ऐसे, ऐसे हाइट में रखना, हाइट में, हाइट में मैम, हाइट में नहीं लगाना मैम, हेड जमीन पे नहीं लगाना। वो हल्का सा बाल टच कर जाए तो कर जाए, हेड की, हेड सपोर्ट नहीं ले रहा, हेड सपोर्ट नहीं ले रहा। लगा दे, घुटना लगा दे, जल्दी लगा दे। हाँ, दूसरा भी लगा दे। कम वापस। चलो मैम, ये घुटना बेंड करो, घुटना बेंड करो, ये घुटना बेंड करो ना, बस। अरे हिप क्यों लगा रहे हो? वापस आओ, वापस आओ मैम, वापस आओ ना। हाँ, बस अभी पहले डिसाइड करो क्या करना है, उसके बाद करेंगे। चलो आओ मैम।
हाँ, एक टांग मुझे दे दो, एक टांग मुझे दे दो, हेड नहीं लगाना, बस हेड उठा के रखना। गुड गुड गुड, सब ठीक है। मुझे बता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेड टच कर रहा है, हेड लोड नहीं दे रहा, लोड दे रहा, वापस आओ। इट नीड्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। पिंच मयूर कर रहे हैं हम। गर्दन को दूर की तरफ उठा के रखना, गर्दन नीचे नहीं रखनी, गर्दन को उठा के रखना है। दीर्घा मैम, दीर्घा मैम, गर्दन पीछे की तरफ रखनी है। अरे ब्रिक चौड़ाई में रखनी है। आते हैं, दोबारा आते हैं इसमें। आओ वापस आओ, एक और पोज करते हैं, फिर आते हैं वापस। कम, अनुष, करण, एक बार वापस आओ, फिर आते हैं। जमीन पे लेटो, पीठ के बल, अपने हाथ कंधे के नीचे लेके जाओ, अंगुलियां मेरी तरफ रखो, घुटना बेंड करो, हल्का हिप उठाना और कंधा और गर्दन रिलैक्स करना, रिलीज करना। वापस आओ, अब उठो, देखो हम ये बना रहे हैं, पिंच मयूर बना रहे हैं। तो हमने इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले क्या किया, फुल ब्रिज में हेड कर्व कर लिया, नेक को पीछे जाने दिया, राइट, पिंच मयूर कर रहे हैं। हेड जमीन पे लगा देंगे तो शीर्षासन बन गया। ओके, इसीलिए हम ये एस्टिमेशन ले रहे हैं। देखो, so that woman is constantly watching towards her elbows, constantly watching towards her elbows. नेक अलग है, नेक अलग है, बस शीर्षासन नहीं कर रहे। डोंट मिक्स इट विद शीर्षासन, डोंट मिक्स इट विद शीर्षासन। ओके, कैन वी ट्राई, कैन वी ट्राई गाइस? रूप ट्राई कर सकते हैं? अब ब्रिक छोड़ दो, अब ब्रिक छोड़ दो, ब्रिक का सपोर्ट ले लिया, कोहनी को जमीन में धक्का मार के रखो और सिर को दीवार की तरफ टच करा के रखो, और दीवार की तरफ। ए फ्लोर की तरफ क्यों जा रहे हो, बस, यस, समझे? अब मामूली सा सिर और दीवार के बीच में हवा रखना, सिर और दीवार के बीच में हवा रखना। अग्रीड मैम? गुड। कैन यू लिफ्ट वन लेग? ये बात। अब देखो एक छोटा करेक्शन, करण, कोहनियां बहुत वाइड खुल गई है ना, कैन यू रिलेट? कम बैक, बस इतना काम है। आई एम नॉट अलाउइंग इट राइट नाउ। जैसे ही उसको एक्सटेंशन लेनी आएगी, जो कर रहा है उसको अपनी स्पाइन को धक्का मारना आएगा, वो धक्का मार के अपने पैर को पीछे लगवा लेगा, नहीं तो मैं उसको जद्दोजहद नहीं करूंगा, जोर अजमाइश नहीं करेगी। कोहनियां बहुत वाइड नहीं कर रहे, बस कोहनी कंधे के नीचे है, कोहनी नीचे धक्का मार के रखा हुआ है, सिर दीवार की तरफ है, और फिर टांगे उठा के, ये देखो, करेक्ट। अब बताओ, क्या ये पोज वही नहीं है जो अभी किया हमने? ये वही है जो इससे पहले हमने फुल ब्रिज किया था। दिस इज फुल ब्रिज मैम। शीर्षासन के अंदर हेड को सपोर्ट देना होता है जमीन पे, और हेड जमीन पे लगा दें, इस पे हम ये लिफ्ट ले रहे हैं। इट्स अनदर चेस्ट ओपनर, बट बेली बहुत एग्रेसिव है इसमें।
कैन वी ट्राई? पलक मैम, कैन वी ट्राई एवरीवन? सर रुको मैं आता हूँ, सर रुको मैं आता हूँ। हाथों का इंटरलॉक मत करो मैम, थोड़े हाथ आगे लेके जाओ बस। चलो कोहनियां दबा के रखो, यस, सिर ऊपर की तरफ ही रखो। अब एक टांग ऊपर दो मुझे, करेक्ट। अब सिर ढीला कर सकते हो, यस। देखो गाइस, ऑल ऑफ यू देखो, पिंच मयूर है। थोड़े से हाथ खोल सकते हैं, टांगे जोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आ जाओ वापस मैम, यस। एनीवन एल्स हु इज गोइंग टू ट्राई? आओ मनी मैम। कोहनी कोहनी बाहर नहीं खोलनी, कोहनी बाहर नहीं, कोहनी अंदर, यस। अब दोनों गोडे दोनों गोडे पहले माउंटेन में। हाँ, सिर को ऊपर की तरफ धक्का मार के रखना है, पैर अपने यहां तक लेके, अभी नहीं उठाने, अभी नहीं उठाने, पैर आगे लेके आने। थोड़ा पीछे आओ, और पीछे आओ। चलो अब करो। हाँ, अब पैर आगे लेके जाओ, और लेके जाओ, और लेके जाओ। हिप ऊपर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नाइस, आ जाओगे वापस? आ जाओ। एनीवन एल्स? मैम यू वांट टू ट्राई? आओ ना ना, कोई बात नहीं। दीर्घा मैम, आर यू रेडी? चलो बनाओ, पोजीशन बनाओ, मैं इनको उठा के आ गया ऊपर। थोड़ा आगे जाओ मैम, थोड़ा आगे, बस बस थोड़ा पीछे, मामूली सब। हाँ, नेक ऊपर रखो, नेक ऊपर रखो, और ऊपर रखो। हाँ, अब गोडे उठाओ, 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 उठाओ। एक टांग ऊपर दो, वापस आ जा, आजा आजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैम एक बार कैमरा मेरी तरफ घुमाना। कहाँ जा रहे हो, अभी छुट्टी नहीं हुई? चलो उठाओ, 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 उठाओ। नाइस। वी हैव टू रिलीज आवरसेल्व्स गाइस, अभी भागो मत। चलो 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 मैम, जल्दी। सिर चिपकाना मत, ठीक है पल्लवी मैम, सिर चिपकाना मत, उठा दो। ठीक 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 ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। सिर चिपका दिया, देखो सिर चिपका दिया। हाँ, 5 4 3 2, वापस आ जाओ। वापस जमीन पर लेटना, और अपने अपने बॉल्सर के ऊपर लेटना, और बॉल्सर पर लेट के कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करना। बिकॉज हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नेक यूज किया है, बेली एग्रेसिव है, बेली को सेटल करना जरूरी है। धीरे धीरे हिप जमीन की तरफ ले लेना। जरूरत लगे तो हाथ सिर के नीचे ले जाना, हाथ की मुट्ठी बनानी हो तो मुट्ठी बना लेना। बॉल्स्टरों से नीचे चले जाना, पेट के बल लेट जाना, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के राइट कान हाथों पे लगा लेना। बस, नेक ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाती है। किसी को लगे, ऐसा मन करे, तो लेफ्ट वाला पैर का गोडा बेंड करके लेफ्ट वाला पैर राइट गोडे को टच करा देना। बस, मतलब जिस साइड की भी गर्दन है, जिस साइड पे आपका फेस होगा वो वाला गोडा बेंड। अगर लगे कि मैं ये भी करना चाहती हूँ तो वो ऐसा कर ले। फिर साइड चेंज करना। फिर घुटनों के बल आना, निकल जाओ।
भारद्वाज आसन राइट साइड, भारद्वाज आसन लेफ्ट साइड। भारद्वाज आसन, दोनों पैर राइट साइड, दोनों हाथ लेफ्ट साइड, गर्दन घुमाना, बैक ट्विस्ट करना, हिप जमीन पे लगाना, वापस आना, दोनों पैर फिर से साइड चेंज करना, वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, 5 4 3 2, चौकड़ी लगाना और ऐसा प्रे करना, मे वी ऑल लिव गुड, मे वी ऑल लिव हैप्पी, मे ऑल ऑफ अस हैव अ हैप्पी डे, मे ऑल ऑफ अस हैव हैप्पी लाइफ। हमारे घर वाले, माँ बाप, गुरु, एंसेस्टर्स, नेबर्स, बच्चे, भाई, सब, समाज, व्यापारी, रिश्ते नाते, सब दूर दराज के सब, मे ऑल ऑफ देम लिव गुड लाइफ, लिव हैप्पी लाइफ, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू।